अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक वो है सब सेलुलर और असेलुलर पार्टिकल्स। देखिए, सब सेलुलर और असेलुलर जो पार्टिकल्स यूज़ हो रहा है यहाँ टर्म, वो पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ हो रहा है? वायरसेस के लिए। ठीक है, अब वायरसेस को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम यहाँ क्लियर करते हैं कि सेलुलर क्या होते हैं। सेलुलर, सब सेलुलर और असेलुलर। ठीक है, सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो क्या करते हैं? कंसिस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या रखते हैं? सेल रखते हैं। सब सेलुलर हम ऑर्गेनिज्म या सब सेलुलर हम किसे कहते हैं? प्लेस्ड इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और असेलुलर मीन्स विच डू नॉट कंटेन सेल्स। ठीक है, ये तीन टर्म्स हम पहले क्लियर करते चलते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के। और सब सेलुलर वो चीज़ है जो सेल के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर चीज़ मौजूद है उसको हम क्या कह रहे हैं? सब सेलुलर। ठीक है, और असेलुलर मीन्स विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ और विच डू नॉट कंटेन सेल, जो सेल ना रखती हो। अब हम यहाँ पढ़कर आए थे कि जो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। अब हम यहाँ वायरस को क्या कह रहे हैं? असेलुलर पार्टिकल्स। तो फिर ये किस तरह जो है वो सेल थ्योरी का पॉइंट जो प्रूव हो रहा है? तो वायरसेस तो लिविंग भी हैं, रेप्लिकेट भी होते हैं, इन्फेक्शन भी क्रिएट करते हैं। तो किस तरह ये असेलुलर पार्टिकल्स हैं, जबकि हम थियरी में पढ़कर आए हैं कि एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल। वायरसेस जो है वो क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है कि वायरसेस क्या है? असेलुलर है, मीन्स दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि ये पैरासाइट है। पैरासाइट वो होता है जो इन्फेक्ट करता है किसी लिविंग होस्ट को। अब देखें, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट वो पैरासाइट होते हैं विच कैन नॉट सर्वाइव, विच कैन नॉट लिव विदाउट लिविंग होस्ट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो लिविंग होस्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वायरसेस, अगर वायरसेस को लिविंग होस्ट ना मिला तो ये क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे या नॉन लिविंग होंगे। क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे या क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होंगे। किस में फॉर्म होंगे? क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। ठीक है, दैट्स वाई वायरसेस को हमने एक अलग कैटेगरी दे दी। कौन सी कैटेगरी दे दी? सब सेलुलर या असेलुलर पार्टिकल्स। क्योंकि वायरसेस जो है वो ऐसे पैरासाइट हैं जो लिविंग होस्ट मिलेगा तो वो ज़िंदा हैं, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, रेप्लिकेट होंगे, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है वायरसेस में जो उसको रेप्लिकेट करती है जब वो होस्ट पे अटैक करता है? तो देखें, वायरसेस के पास क्या है? अपनी कोई मशीनरी नहीं है। ठीक है, वायरसेस के पास जस्ट क्या मौजूद है? एक प्रोटीन कोट है और डीएनए है। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसके बिना पर आप इसको कहें कि वायरसेस आर सेलुलर। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऑर्गेनेल्स, कोई चीज़ मौजूद नहीं है एक्सेप्ट टू थिंग, दैट इज़ प्रोटीन। जो कोट है वो प्रोटीन का बना हुआ है और जो डीएनए मौजूद है, इन दोनों के अलावा वायरसेस में और कुछ नहीं है। अब देखें, ये एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये अगर लिविंग होस्ट नहीं है तो ये प्रिजर्व्ड है, नॉन लिविंग है। जैसे ही इसको कोई लिविंग होस्ट मिलता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियोफेज है। ये कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज है।
और बैक्टीरियोफेज वो होता है वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अब इस बैक्टीरिया पे अटैक करते ही जो होस्ट होता है वायरस क्या करता है, इंसर्ट करता है अपना डीएनए अंदर और क्या करता है कि पूरा फुल कंट्रोल कर लेता है होस्ट की सेल मशीनरी को। किसको? होस्ट की सेल मशीनरी को ये कंट्रोल कर लेता है, अपने कंट्रोल में लाता है। क्यों? फिर उसी सेल की जिस पे वायरस ने अटैक किया है, वायरस उसी सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी रेप्लिकेशन जो साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। एक साइकिल कंप्लीट होने के नतीजे में 200 वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। कितने? 200 पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं और ये 200 वायरस पार्टिकल्स आर रेडी फॉर इन्फेक्शंस। ये दोबारा फिर क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी होस्ट पे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस इनको क्या ना मिले, लिविंग होस्ट ना मिले। दैट्स वाई वायरसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू अ सेपरेट कैटेगरी दो दे आर लिविंग, मगर ये लिविंग तब हैं जब इनको क्या मिलता है? एक लिविंग होस्ट मिलता है। दैट्स वाई इनको सेलुलर कैटेगरी में नहीं रखा गया। इनको कौन सी कैटेगरी दी गई है? असेलुलर और सब सेलुलर। अब इसको सब सेलुलर क्यों कहा गया है? सेल के इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सेलुलर पार्टिकल्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब इनसाइड द होस्ट के अंदर ये पैरासाइट हैं, अदरवाइज नहीं है। एक सेल के अंदर ये लिविंग है, अदरवाइज ये लिविंग नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कुछ वायरसेस की टाइप्स, जो म्यूटेटेड फॉर्म है वायरसेस की, वो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपकी बुक में यूज़ की हुई हैं। देखिए ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जिसकी डेफिनेशन में भी आपसे एग्जाम्स में पूछी जाए। दैट्स वाई मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि वेरियॉन्स हैं, पेरियॉन्स हैं और वायरियॉड्स हैं। ये कुछ टर्म्स हैं। वेरियॉन्स का मतलब क्या है कि ये मैच्योर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल है दैट कैन अफेक्ट द लिविंग होस्ट। मीन्स जब भी इन्फेक्शन के दौरान या अपनी रेप्लिकेशन साइकिल के दौरान जितने भी पार्टिकल्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल 200 पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं विद इन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो वो लाजमी नहीं है 200 के 200 पार्टिकल्स जो हैं वो इन्फेक्शस हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन यहाँ वेरियॉन्स वो वायरस थे जो 200 पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे थे आफ्टर ए रेप्लिकेशन साइकिल, ठीक है। लेकिन वेरियॉन्स हम उसको कहेंगे जो मैच्योर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल होगा, लेकिन उसमें क्या क्वालिटी होगी कि वो अफेक्ट करेगा, मीन्स वो इन्फेक्शस। दूसरे सेंस में हम क्या कहें कि वो कौन सा पार्टिकल होगा? इन्फेक्शस पार्टिकल। हम वायरस तो सारे हैं, ये वायरसेस ही हैं, उन्हीं की कैटेगरीज हैं, लेकिन वेरियॉन्स हम उन तमाम वायरसेस को कहेंगे जो इन्फेक्शस पार्टिकल्स होंगे। मीन्स इनमें एबिलिटी होगी कि वो इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। उन तमाम वायरसेस को हम क्या एक न्यू टर्म देंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड वेरियॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है? ये भी म्यूटेटेड फॉर्म है। कौन सी? एबनॉर्मल या म्यूटेटेड फॉर्म है वायरसेस की, ठीक है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है वो अनप्रोग्राम्ड, जेनेटिकली जो है वो चेंज आ जाती है। समटाइम जेनेटिक मेकअप में जो है वो अनप्रोग्राम, मीन्स कोई प्रोग्राम की हुई चेंज नहीं आती, सडन कोई चेंज आ जाती है और कोई न्यू कैरेक्टर एक्वायर होता है या कोई चीज़ उसमें से डिलीट हो जाती है। उन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं म्यूटेशन। कोई सडन चेंज आ जाए जेनेटिक मेकअप में, तो क्या होता है उन्हीं वायरसेस में जब म्यूटेशंस आ जाती हैं तो वो वायरस क्या हैं? प्रियॉन्स, जो इन्फेक्शस प्रोटीन तो हैं, वो क्या है? ये प्रोटीन पार्टिकल हैं जो इन्फेक्शस है, हैव नीदर डीएनए नॉर आरएनए। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि वायरसेस जो हैं वो क्या रखते हैं? कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट, ठीक है, और उसके पास क्या मौजूद है? डीएनए। याद रखें वायरसेस के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बोथ नहीं होंगे। दोनों एक वायरसेस में मौजूद नहीं होते। आइदर तो इसमें मौजूद होगा डीएनए या ये रखेगा आरएनए, कोई एक न्यूक्लिक एसिड रखेगा, दोनों एक वक्त में मौजूद नहीं होते।
तो जो प्रियॉन्स हैं वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो जस्ट क्या रखते हैं, जस्ट जो है वो प्रोटीन्स रखते हैं। क्या रखते हैं? जस्ट प्रोटीन्स हैं, उनके पास कोई कैप्सिड, कोई जो है वो कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता। दे डोंट हैव नेदर डीएनए नॉर आरएनए। मतलब ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जिनके पास सिर्फ क्या मौजूद होता है, सिर्फ प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन होता है? इन्फेक्शियस प्रोटीन। उस प्रोटीन में भी क्या है, एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ए लिविंग होस्ट में। ठीक है, जो थर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है आपकी बुक में वो है वायरियोट्स। वो क्या है? एन इन्फेक्शियस पार्टिकल। देखें, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं था, ना डीएनए ना आरएनए, जबकि वायरियोट्स में क्या था? एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है अफेक्टिंग प्लांट। ये ज़्यादातर प्लांट्स, और याद रखें जो ऑलमोस्ट आरएनए वायरसेस होते हैं, ऑलमोस्ट नॉट ऑल, ओके, ऑलमोस्ट जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो कौन से वायरसेस होते हैं? प्लांट वायरसेस होते हैं। तो जो वायरियोट्स है वो इन्फेक्शियस पार्टिकल है अफेक्टिंग प्लांट और स्मॉलर देन वायरसेस, यानी ये वायरसेस से काफ़ी छोटा होता है, कंसिस्टिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। इसका मतलब है इसमें प्रोटीन कोट नहीं मौजूद होता, इसमें जस्ट क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, वो भी कौन सा? आरएनए। दैट्स वाई दीज वायरियोट्स अटैक ऑन स्पेशली प्लांट्स, क्योंकि हमने देखा कि प्लांट वायरसेस जो कौन से होते हैं? आरएनए वायरसेस होते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजीज थी जो आपकी बुक में यूज़ की हुई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, सब सेलुलर और असेलुलर पार्टिकल्स, दैट इज़ वायरसेस पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं।